क्या कैमरा ऑन है? हेलो, कैसे हो भाई? सेब खा रहा हूँ। तुम लोग के गाली खाने से अच्छा भाई पहले सेब खा लेता हूँ। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। और भाई आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है भाई वो तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि भाई ये जो स्टोरी है वो हॉन्टेड स्कूल के ऊपर है। एंड भाई हमारे चैनल की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है भाई वो भी हॉन्टेड स्कूल ही है। एंड भाई आज की जो स्टोरी है भाई वो तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी है। एंड भाई लिटरली में भाई उन लोगों के साथ इतनी खतरनाक चीजें हुई है उन्हीं के स्कूल में भाई, जिसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है भाई स्टोरी के अंदर। तो भाई पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर 2000 कमेंट करवा दिए तो भाई मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते में एक स्टोरी पक्का लाने की, मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की ट्राई करूंगा। तो भाई 2000 कमेंट करा दो फटाफट। एंड गाइस बाकी चैनल पे तो वीडियोस वगैरह आ रही है, गेमिंग चैनल को चेकआउट कर लेना, आस्तिक फीड गेमिंग चैनल है तो इस पे वीडियोस वगैरह आ रही है। तो फिलहाल करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट, प्रमोशन बहुत हो गया। तो अतुल और ऋतिक नाम के दो भाई होते हैं। एंड ये दोनों सगे भाई नहीं थे, ये दोनों चाचा के लड़के थे। एंड भाई ये दोनों ही रहते थे दिल्ली में, लेकिन इन दोनों के पापा ने फरीदाबाद में एक जगह है, मैं आपको जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने मेरे को मना करा जगह का नाम बताने से और स्कूल का नाम बताने से, क्योंकि भाई जो वो जगह है ना वो थोड़ा पॉपुलर है। एंड भाई हम जिस स्कूल की बात करने वाले हैं भाई उसके बारे में सबको पता लग जाएगा, तो फिर स्कूल की बदनामी वगैरह होगी, तो फिर यार मेरे पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड उस बंदे ने मेरे को मना करा है। तो भाई इन दोनों के पापा ने फरीदाबाद में एक जगह है भाई वहां पे जमीन लिया हुआ था, ठीक है, घर बनाने के लिए। एंड दोनों ने अलग अलग जमीन लिया था। तो अब इन दोनों के पापा ने जमीन लिया एंड वहां पे इन दोनों के पापा ने घर भी बना दिया था, लेकिन ये लोग अभी वहां पे शिफ्ट नहीं हुए थे क्योंकि अतुल और ऋतिक भाई ये दोनों ही 11th क्लास में थे। एंड इन दोनों का ना 11th क्लास का फाइनल एग्जाम चल रहा था। तो फिर ये दोनों ने एग्जाम के बाद वहां पे शिफ्ट होने वाले थे। अब कुछ दिनों बाद भाई इनका 11th क्लास का एग्जाम खत्म होता है। एंड एग्जाम खत्म होने के बाद जो अतुल था वो क्या करता है, वो ना यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करता है। उसको ना वीडियोस वगैरह बनाने का बहुत शौक था, मतलब होता है ना बंदों का, मतलब बंदों में एक्साइटमेंट होती है कि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो भी ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है ब्लॉगिंग करके। तो भाई वो डेली ब्लॉग्स वगैरह बना रहा था, कहीं घूमने जाता था तो ब्लॉग बनाता था। अब भाई पेपर खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भाई अतुल की फैमिली और ऋतिक की फैमिली, भाई इन दोनों की फैमिली वहां पे शिफ्ट हो जाती है फरीदाबाद में, जहाँ पे इन दोनों के पापा ने जमीन लिया था। एंड भाई क्योंकि इन दोनों के पापा ने एक साथ जमीन लिया था और एक साथ ही इन दोनों का घर था, ये रहा अतुल का घर और उसके जस्ट बगल में ना मतलब ऋतिक का घर था, उसके जस्ट बगल में। तो भाई अब ये लोग वहां पे शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद जो भाई अतुल है भाई वो तो अपना प्रॉपर भाई ब्लॉगिंग करता था डेली, भाई की वीडियो बनाता था कि भाई गाइस देखो ये हुआ, हेलो गाइस मतलब होता है ना ब्लॉगर्स का। तो भाई वो अपना ब्लॉग वगैरह बनाता था, वीडियो वगैरह बनाता था। अब क्या होता है, वहां पे शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही जो अतुल के फैमिली वाले थे और जो ऋतिक के फैमिली वाले थे भाई ये दोनों ना स्कूल के अंदर जाते हैं इन दोनों का एडमिशन करवाने के लिए। वहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल था जहाँ पे रहते थे, इन दोनों की फैमिली जाते हैं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। अब इन दोनों का उसी स्कूल में भाई 12th क्लास में एडमिशन हो भी जाता है। अब उसके जस्ट अगले दिन भाई ये लोग प्रॉपर तैयार व्यार होकर अपने स्कूल जाते हैं। एंड भाई जैसे ये लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्कूल में 3 बिल्डिंग्स है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। लेकिन जो बी ब्लॉक था दूसरा वाला भाई, वो जो बिल्डिंग थी वो पूरी एक तरीके मतलब ऐसी लग रही थी कि उस बिल्डिंग में आग लगी हो। वो पूरी बिल्डिंग एकदम काली जैसी हो रखी थी एंड भाई बहुत ही भद्दी सी लग रही थी, जैसे मानो कि उस बिल्डिंग में आग लगी हो बहुत ही भयानक तरीके से। एंड वो जो बिल्डिंग था वो बंद था, उस बिल्डिंग पे लॉक लगा हुआ था। तभी अतुल का करता है वो ना स्कूल का ही किसी बच्चे को रोकर पूछता है कि भाई ये बिल्डिंग ऐसे जली सी क्यों लग रही है और ये बिल्डिंग लॉक क्यों है। तो भाई वो बच्चा अतुल को बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले, करीब 6-7 महीने पहले इस बिल्डिंग में बहुत ही भयानक आग लग गई थी। एंड भाई इतनी खतरनाक आग लगी थी कि भाई इस स्कूल के 6-7 बच्चों की इसके अंदर जल के जान चली गई थी। एंड साथ में एक टीचर की भी जान चली गई थी बच्चों को बचाने के चक्कर में। एंड भाई तब से ही मतलब ना इस बिल्डिंग को मतलब बंद कर दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे टीचर्स ने इस बिल्डिंग से ना जो बच्चे मतलब मर गए थे जल के, टीचर जो मर गए थे जल के, उनके चिल्लाने की आवाज सुनी है। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स तक ने सुनी है इस आवाज को। एंड तभी से इस बिल्डिंग को बंद कर रखा है, यहाँ पे कोई जाता आता नहीं है। एंड भाई इन दोनों के होश उड़ जाते हैं सुन के, क्योंकि भाई इनका स्कूल में पहला दिन था और पहले दिन ही भाई खतरनाक चीज पता लगी इनको कि भाई ये जो बिल्डिंग है हॉन्टेड है। अब इसके बाद भाई ये लोग अपना क्लास के अंदर जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट होता है। अब इसके कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद ही अतुल और जो ऋतिक थे भाई ये दोनों ना एक ही क्लास में थे। तो अब कुछ दिनों बाद ही अतुल और ऋतिक को इनके साइंस वाले सर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। एंड जो साइंस वाले सर थे उन्होंने क्या करा कि 4-4 बच्चों का टीम बना दिया एंड सबको बोला कि ग्रुप में टीम बनाकर तुमको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब इनके टीम में अतुल, ऋतिक ये दो तो थे ही एंड साथ में सुमित नाम का एक लड़का और मनीष नाम का एक लड़का, इन 4 दोस्तों की टीम बनती है। अब इसके बाद भाई ये चारों जने एकदम प्रॉपर एक टीम बनाकर, एक टीम की तरह एकदम प्रॉपर काम करना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का। अब जैसे ये दोस्त एक टीम बनाकर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वैसे ही आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सॉलिड टीम की जरूरत होगी। लेकिन हर चीज अलग अलग टूल या फिर सॉफ्टवेयर पर मैनेज करने के बजाय कितना बेटर होगा कि सब कुछ एक ही जगह पर हो जाए। और यहीं पे आपकी मदद करता है उडू। उडू एक सिंपल टू यूज ERP सॉफ्टवेयर है जो कि A to Z
बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। अब चाहे प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए किसी को टास्क असाइन करना हो, इनवॉइस बनाकर भेजनी हो, पेमेंट कलेक्ट करनी हो, वेबसाइट मैनेज करनी हो, या फिर इवेंट मैनेजमेंट का ध्यान देना हो, सेल्स ऑप्टिमाइज करनी हो, या फिर एचआर से रिलेटेड काम हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी बिजनेस ऑपरेशन आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ उडू के जरिए मैनेज कर सकते हो, वो भी इजीली और एफिशिएंटली। गेस द व्हाट, आज के टाइम पे 15 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स उडू को यूज कर रहे हैं क्योंकि भाई ये सच में हेल्पफुल है। लेकिन ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, तो यहीं पे आता है एक सरप्राइज। उडू का कोई भी एक एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, वो भी हमेशा के लिए फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। फिर इसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप और भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो, वो भी सिर्फ 580 रुपीज के मंथ के अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन से। सो अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और अपने सफर को आसान बनाना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उडू का लिंक दे दिया है, तो अभी जाकर ट्राई करो। अब ये चारों जने काफी टाइम से लगे पड़े हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन भाई अब आ जाती है लास्ट डेट इनको प्रोजेक्ट सबमिट करने का, लेकिन इनका प्रोजेक्ट ना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर ये चारों जने डिसाइड करते हैं कि भाई हम सभी लोग भाई मनीष से घर पे मिलेंगे एंड भाई सभी लोग मिलकर प्रॉपर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि भाई कल हमको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो अब इसके बाद ये चारों जने मनीष से घर पे मिलते हैं एंड भाई तुमको पता ही होगा कि जब भी ग्रुप स्टडी होती है या फिर ग्रुप में कोई काम करते हैं भाई दोस्त मिलके, तो बहुत अच्छे से काम होता है ना। तो भाई बिल्कुल ये चारों बंदे ग्रुप बनाकर मनीष से घर पे मिलते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड जैसे ये लोग मनीष से घर पे जाते हैं, ये चारों जने चारों कोने पे फोन लेके बैठ के फोन चला रहे हैं और ठुमक ठुमक जान दिया तू, ठुमक ठुमक जान दिया तू। यही होता है दोस्तों, मतलब मैंने जब भी ग्रुप स्टडी करी है अपने दोस्तों के साथ तो हमने सिर्फ फोन चलाया है, बकचोदियां करी है, पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई तो आज तक हमने कभी करी नहीं है। तो भाई ये चारों फोन चला रहे हैं, तभी मनीष बोलता है भाई तुम लोग पागल वागल हो गए यार, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए हैं, तो भाई प्रोजेक्ट बना देते, कंप्लीट कर देते हैं, कल हमको जमा करना है, कल लास्ट डेट है। तो फिर इसके बाद भाई ये लोग अपना फोन वोन रख के प्रोजेक्ट को फाइनल करने लगते हैं, कंप्लीट करने लगते हैं। लेकिन कंप्लीट करते करते भाई जो अतुल था वो बात छेड़ता है कि भाई हमारा जो स्कूल है ना भाई वो थोड़ा सा हॉन्टेड है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों सुना है कि भाई उसमें ना किसी के जल के, बहुत सारे बच्चों के जल के जान चली गई थी, टीचर की भी जान चली गई थी। तभी जो ऋतिक था वो बोलता है कि हाँ भाई मैंने भी सुना है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ तक कि टीचर्स तक ने भाई, जो लोग जल के मर गए थे, जो टीचर जल के मर गई थी, उनकी ना चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है उस बिल्डिंग से, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है। तभी अतुल बोलता है क्यों ना भाई हम लोग ना उस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। अतुल बोलता है कि भाई मैं वीडियो बना लूंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मेरी वीडियो बन जाएगी, ब्लॉग भी रिकॉर्ड हो जाएगा, बढ़िया फेमस हो जाएंगे भाई हम लोग, अच्छे व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि हॉन्टेड स्कूल है, सब लोग को जानने में एक्साइटेड होगा कि क्या है उस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन तभी जो मनीष था भाई वो ना थोड़ी उसकी थोड़ी फटती थी, तो वो बोलते पागल वागल हो गया भाई, प्रोजेक्ट बना लो भाई, कल हमको प्रोजेक्ट जमा करना है यार, उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे भाई, वो बिल्डिंग हॉन्टेड है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो सभी लोग उसको बोलने लगते हैं तू फट्टू है वे चलती फटती है, इस टाइप का। तुम्हें पता है दोस्तों में क्या होता है, जब किसी के फटती तो उसकी और फाड़ देते हैं। मनीष था भाई वो बोलता है कि नहीं मेरी फटती थोड़ी यार, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हम लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे भाई, इसलिए रहने नहीं जाएंगे। तभी भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं सभी लोग, नहीं तेरी फटती है, तू फट्टू है। तभी जो मनीष था भाई वो थोड़ा जोश मार के बोलता है कि नहीं भाई मेरी फटती नहीं है। तो भाई सभी लोग बोलते हैं अगर तेरी फटती नहीं है तो चल हमारे साथ। तो भाई मनीष जोश मार के बोल तो देता भाई ठीक है चल रहे हैं। अब इसके बाद भाई इनका प्लान बनता है कि भाई हम लोग स्कूल में जाएंगे, वो भी रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम कोई होगा भी नहीं एंड भाई वीडियो बन जाएगी बढ़िया, ब्लॉग बन जाएगा अच्छा खासा। अब इसके बाद जो ऋतिक था वो बोलता है कि भाई ठीक है हम लोग चलेंगे, तो लेकिन भाई उस बिल्डिंग में तो ताला लगा पड़ा है ना, तो भाई उसकी चाबी कहाँ से मिलेगी, हम लोग बिल्डिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया रात के टाइम तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो वो बोलता है अतुल की भाई उस चीज की टेंशन मत लो, जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे मेरी थोड़ी बातचीत है, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। अब इसके बाद भाई ये लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे ये लोग अपने स्कूल जाते हैं, प्रोजेक्ट को सबमिट करवाते हैं एंड भाई जैसे ही लंच होता है तो लंच में भाई जो अतुल था वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उन्हें कुछ पैसे वगैरह देता है, पैसे देकर उसको ना आज रात को स्कूल में आने के लिए मना लेता है। वो बोलता है कि भाई मैं आज रात को आऊंगा, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो सिक्योरिटी गार्ड मान जाता है, उसको कुछ पैसे वगैरह दे देता है सिक्योरिटी गार्ड को। अब इसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसे ये लोग घर पे जाते हैं, घर पे पहुंचने के बाद जो अतुल था सबको कॉल करके बोलता है कि भाई देखो बात हो गई मेरी, आज रात को चल रहे बढ़िया, स्कूल के अंदर सब कुछ डन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को मैंने बता दिया, वो हमको चाबी दे देगा, एंट्री दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अतुल बोलता है कि आज रात को हम लोग सभी सुमित के घर पे मिलेंगे, सब लोग बोल देना घर पे कि भाई हमको कुछ अर्जेंट फाइल मिला है बनाने के लिए, तो हम लोग सुमित के घर पे रात को बनाएंगे फाइल वगैरह, तो करेंगे, पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो भाई सभी लोग बोलते हैं ठीक है, क्योंकि जो सुमित का घर था ना, सुमित के घर से ना स्कूल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, तो इसलिए उन्होंने सुमित का घर चुना। अब इसके बाद सभी लोग अपने घर पे बोल देते हैं कि भाई हम लोग जा रहे हैं सुमित के घर पे, हमको एक अर्जेंट फाइल मिला है, तो आज रात को हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग सुमित के घर पे फाइल बना के देर सो जाएंगे। तो सभी लोग भाई अपने घर पे झूठ बोल के अब ये लोग सुमित के घर पे रात के टाइम पहुंचते हैं। अब क्या होता है, जब रात के टाइम सुमित के घर वाले सभी लोग सो जाते हैं, तब करीब 11:30-12 बजे समथिंग सुमित, अतुल, ऋतिक और मनीष भाई ये चारों जने
निकलते हैं सुमित के घर से स्कूल के लिए। जो अतुल था भाई वो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है कि हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम जा रहे हैं हॉन्टेड स्कूल। जैसे मतलब ब्लॉगर्स वाला रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई अपना वीडियो रिकॉर्ड करते करते भाई वो स्कूल के गेट के बाहर पहुंचने वाले होते हैं। उससे पहले अतुल सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बोल देता है कि हम लोग ना स्कूल में आ रहे हैं, तो भाई गेट खोल दे मेन गेट। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोलता है कि नहीं तुम लोग मेन गेट से एंटर मत हो, क्योंकि जो मेन गेट पे कैमरा लगा पड़ा है और अगर तुम लोग मेन गेट में इतने रात को एंटर हो गए, अगर प्रिंसिपल को पता लग गया तो भाई मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम लोग भी फंस सकते हो। इसलिए तुम लोग पीछे वाले गेट से एंट्री लो, कूद के दीवार कूद के, मैं तुमको वहीं पे मिल जाऊंगा। अब इसके बाद भाई ये तीनों दीवार कूद के पीछे वाले गेट से एंट्री लेते हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड इनको वहीं पे मिलता है। अब सिक्योरिटी गार्ड इनको भाई चाबी देता है बी ब्लॉक बिल्डिंग की। सिक्योरिटी गार्ड ने साफ साफ वार्निंग देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के कोने वाले कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर बिल्कुल भी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करो, तुम्हें जो करना है 1 घंटे के अंदर फटाफट निकलो, भाई फंस सकते हैं इसलिए। अब ये बोल के सिक्योरिटी गार्ड वहां से चले जाता है अपने कमरे में। तुम्हें पता होगा कि स्कूल के बाहर ना एक छोटा सा कमरा होता है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का, तो सिक्योरिटी गार्ड भाई अपने कमरे में चले जाता है। अब इसके बाद अतुल का करता है, वो चाबी ऋतिक के हाथ में देता है एंड वो बोलता है कि भाई फटाफट गेट खोल। एंड जैसे वो गेट खोलता है तभी अचानक से अतुल चिल्लाता है कि फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हॉन्टेड स्कूल के अंदर। भाई ये देख लो स्कूल का माहौल है, सबकी लिटरली में फट जाती है। अब भाई इसके बाद ऋतिक ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद ये लोग स्कूल के बी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद जो अतुल था भाई वो अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता है। भाई फाइनली हम आ चुके हैं अंदर, भाई ये देखो ये बाहर बेंचेस लगी पड़ी है, ये ऐसा है वैसा है। अब ये लोग क्या करते हैं, नीचे के ग्राउंड फ्लोर के जितने भी क्लासरूम थे ये लोग क्लासरूम के अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि नीचे के जितने भी क्लासरूम थे भाई सभी के अंदर ना कुछ कुछ डेस्क जली पड़ी हैं। जो खिड़कियां वगैरह थे, मिरर वगैरह थे, खिड़की में जो मतलब कांच लगे पड़े थे, कांच टूटे पड़े हैं, खिड़कियों में जंग लगे पड़े हैं, एकदम काला काला हो रखा है, पूरी क्लास जल रखा है, ब्लैक बोर्ड जल रखा है। वो लोग देखते हैं अतुल भाई अपना ब्लॉग बनाने में लगा पड़ा। ये लोग नीचे के सभी क्लास के अंदर जाते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, नीचे सब कुछ ठीक होता है। अब इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं, बोलते हुए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, नीचे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो भाई इनके साथ ना अजीब चीजें होने लगती है। अब जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं ये देखते हैं कि ऊपर की जो फ्लोर था सभी में लाइट जल रही थी। अब शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई ये बिल्डिंग पहली बात तो काफी टाइम से बंद थी, 6-7 महीने से बंद थी, जब से इस बिल्डिंग में आग लगी थी। और उस आग में भाई पूरी बिल्डिंग एकदम जल के राख हो गई, बिल्डिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था। मतलब शॉकिंग पार्ट तो ये है कि उस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं भाई, तो ऊपर के फ्लोर में लाइट कैसे जल रही थी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। भाई इनकी फटी पड़ी थी, लेकिन जो इनका दोस्त था अतुल भाई वो लगा पड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये गाइस देखो गाइस ऊपर वाली बिल्डिंग में लाइट जल रही है, जबकि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे सबकी फटी पड़ी है। वो बंदा ब्लॉग रिकॉर्ड करने लगा पड़ा है। अब क्या होता है, जो अतुल था वो ना आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे चल रहा था ऋतिक, ऋतिक के पीछे चल रहा था सुमित, और सुमित के पीछे चल रहा था मनीष, सबसे लास्ट में चल रहा था मनीष। अब क्या होता है, जब ये लोग चल रहे थे तभी अचानक से मनीष के पैर के आगे कुछ चीज आती है एंड उसमें मनीष का पैर टकराता है और मनीष धड़ाम से गिरता है। लेकिन गिरते समय क्या करता है, वो ना सुमित के पैंट को पकड़ लेता है। वो गिरते गिरते सुमित का पैंट भी खुल जाता है। इतने में जो अतुल था वो आता है, वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। गाइस देखो मनीष ने सुमित का पैंट खोल दिया। फिर इसके बाद जो सुमित और मनीष थे भाई इन दोनों बस्टर स्टार्ट हो जाती है, तूने पैंट को खोल दिया, मतलब दोनों लड़ने लग जाते हैं। एंड भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, जो अतुल था वो वीडियो बना रहा है। गाइस देखो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। गाइस देखो ये जीत जाएगा, गाइस ये जीत जाएगा। एंड भाई जो ऋतिक था भाई वो इन दोनों को शांत करवाता है। सुमित और मनीष को भाई वो बोलता है कि भाई यार इतने रात को हम लोग हॉन्टेड स्कूल में आए पड़े, यहाँ पे हमारी फटी पड़ी है और दोनों लड़ रहे हो। सुमित बोलता है भाई बता यार मेरी पैंट खोल दी भाई, नंगा कर दिया मेरे को यार बता। और ये भैंस किया हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो डिलीट कर। कह रहा नहीं वीडियो डिलीट तो नहीं होगी भाई, फेमस होना है, यूट्यूब पर डालूंगा मैं। तभी भाई मनीष बोलता है कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं खोला भाई, मेरे पैर के सामने कुछ आ गया, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ कर खींचा है। तभी ऋतिक बोलता है कि तो पागल है क्या बोल रहा है। कह रहा नहीं भाई सच में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ कर खींचा है। लेकिन जो अतुल था भाई वो बोलता है पागल है क्या, तेरा पैर टकरा गया होगा किसी चीज से, तो गिर गया होगा, तो बहाने बना रहा है, चलने। अब इसके बाद भाई ये तीनों ऊपर के जितने भी क्लासरूम थे अंदर घुसते क्लासरूम के अंदर। एंड भाई जैसे ये लोग ऊपर के क्लासरूम के अंदर जाते हैं भाई ये देखते हैं कि ऊपर की जो क्लासरूम की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी भाई, जैसे मानो कि पूरी क्लास एकदम बहुत ही बुरी तरीके से जल रखी है। एंड जितनी भी डेस्क थे ना क्लासरूम के अंदर सारी की सारी डेस्क जली पड़ी थी। नीचे वाले फ्लोर के अंदर तो भाई कुछ डेस्क जली पड़ी थी, सारी डेस्क नहीं जली थी, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में सभी के सभी डेस्क जली पड़ी है, टोटल डेस्क जली पड़ी है, टोटल, समझ रहे हो। एंड भाई लिटरली में इन सब की लिटरली भाई ये सब देख के फट जाती है। जो अतुल था वो तो वीडियो
रिकॉर्ड कर रहा है गाइस, देखो इतनी बुरी हालत हो रखी है गाइस, ऐसा हो रखा है गाइस, वैसा हो रखा है। अब इसके बाद ये लोग ऊपर के पूरे फ्लोर जितने भी मतलब क्लासरूम थे ऊपर में बिल्डिंग में, सभी के अंदर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जो अतुल था, अतुल बोलता है कि भाई चलते हैं उस कोने वाले क्लासरूम के अंदर, लेकिन तभी ये तीनों बोलते हैं कि तू भाई पागल वागल है क्या, हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि भाई सिक्योरिटी गार्ड ने साफ साफ मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस क्लासरूम के अंदर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा उस क्लासरूम के अंदर, नहीं जाएंगे, रहने दे। तभी अतुल बोलता है भाई तभी तो जाना है, ये तो चेक करना है कि भाई आखिर उस क्लासरूम के अंदर है क्या, सिक्योरिटी गार्ड ने हमको मना क्यों करा। ये तीनों मना करते कि भाई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अतुल जबरदस्ती इन तीनों को उस क्लासरूम में जाने के लिए मना लेता है। भाई जिस क्लासरूम के अंदर साफ साफ मना करा था सिक्योरिटी गार्ड ने कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए उस क्लासरूम के अंदर मत जाना। अब ये भाई चारों जने उस क्लासरूम में जाने के लिए रेडी होते हैं। अब जैसे ये लोग उस क्लासरूम की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से उस क्लासरूम के पीछे वाले गेट से एक डेस्क उड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है धड़ाम से। एंड भाई जैसे ये चीज भाई ये चारों देखते हैं, इन चारों की फट जाती है, क्योंकि भाई उस बिल्डिंग में उस फ्लोर में भाई इन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था, तो वो डेस्क अंदर से बाहर कैसे गिर के आया। एंड भाई जैसे ये चीज देखते हैं भाई ये चारों भाग कर उस क्लासरूम के अंदर जाते हैं। एंड जैसे ये लोग उस क्लासरूम के अंदर जाते हैं इन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई वो जो क्लासरूम था वो एकदम नई जैसा क्लासरूम था। उस क्लासरूम के अंदर सारी डेस्क वगैरह लगी पड़ी है, वो भी एकदम ब्रांड न्यू डेस्क लगी पड़ी है, ब्लैक बोर्ड नया लगा पड़ा है, रूम के अंदर पेंट वगैरह हो रखा है, सब कुछ हो रखा है। एंड भाई रूम के अंदर कोई भी नहीं है। तो शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई जो अंदर से डेस्क उड़ता हुआ बाहर आया है, तो डेस्क किसने बाहर फेंका। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि भाई वो पूरी बिल्डिंग तो जली पड़ी थी ना भाई, उस बिल्डिंग के जितने भी नीचे क्लासरूम थे भाई वो सारे क्लासरूम जले पड़े थे, ऊपर के क्लासरूम जले पड़े थे भाई, ऊपर के क्लासरूम के तो और भी ज्यादा बैंड बजी पड़ी थी, जितनी भी बेंचेस थे भाई सारे के सारे बेंच जले पड़े थे, ब्लैक बोर्ड जले पड़े थे, खिड़कियां तक जली पड़ी थी। लेकिन भाई ये जो क्लासरूम था वो भी तो ऊपर वाले फ्लोर पर ही था ना, तो भाई उस वाले क्लासरूम में क्यों कुछ नहीं हुआ। भाई ये चीज देख के इन चारों की होश उड़ जाते हैं। एंड भाई ऊपर से उस क्लासरूम के अंदर जितने भी बेंचेस वगैरह लगे पड़े थे, ब्लैक बोर्ड वगैरह लगे पड़े थे, वो एकदम नए थे, जैसे मानो कि किसी ने रिसेंटली खरीद के उस क्लासरूम के अंदर बेंच ब्लैक बोर्ड वगैरह रखा हो। भाई इन चारों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। तभी जो अतुल था उसको उसी क्लासरूम में सामने वाले दीवार के ऊपर एक पंजे का निशान दिखाई देता है। तभी ये चारों लोग भाई उस पंजे के निशान को देखने के लिए जाते हैं। एंड ये देखते हैं कि दीवार पे खून से किसी के पंजों के इस टाइप से निशान बने पड़े हैं। एंड भाई जो अतुल था भाई वो तो अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड इसके बाद जैसे भाई ये चारों पीछे मुड़ते हैं, ये देखते हैं कि उस क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा पड़ा है वेलकम क्लास स्टार्टेड। एंड भाई जैसे ये चीज ये चारों देखते हैं भाई इनकी फट जाती है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर पहले उस ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा था। एंड अचानक से भाई ये चीज किसने लिख दिया, क्योंकि वो चारों तो उधर ही थे, वो चारों तो मजाक कर नहीं रहे थे। एंड भाई इन चारों की लिटरली में ये चीज देखकर फट जाती है। ये चारों भाई जैसे ये देखते हैं ये भाई सीधा भगते हैं क्लासरूम के गेट की तरफ बाहर निकलने के लिए। एंड तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। एंड भाई इसके बाद ये चारों भाई उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर तभी अचानक से ये देखते हैं कि भाई उसी क्लासरूम में हवा में एक चौक लटकी पड़ी है। एंड वो चौक अपने आप ही ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि अभी तो शुरुआत है। एंड भाई जैसे ये चीज भाई ये चारों देखते हैं, इन चारों की लिटरली में और भी ज्यादा फट जाती है। एंड भाई ये चारों क्या करता है, ये भाई जो क्लासरूम का दूसरा वाला गेट था पीछे वाला, वहां पे जाते हैं, उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। एंड भाई काफी कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुलता है, ये लोग बाहर निकलते हैं। एंड बाहर निकलने के बाद सीधा भागकर ये लोग सीधा नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद ये देखते हैं कि जो उस बिल्डिंग का मेन गेट था बाहर निकलने वाला, उस पे कोई ताला लगा पड़ा नहीं है, उस पे कुछ भी नहीं कुंडी लगा पड़ा है, कुछ भी नहीं लगा पड़ा है। इसके बावजूद भी ये लोग उस दरवाजे को खोल रहे हैं, तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई ये चारों खोलने की, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। लेकिन तभी ऋतिक देखता है कि भाई उनके साथ अतुल वहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ वो 3 जने ही है, अतुल वहाँ पे है ही नहीं। एंड भाई वो लोग चिल्ला रहे हैं अतुल अतुल कहाँ है तू, अतुल कहाँ है। इनके साथ अतुल था ही नहीं, अतुल का कोई जवाब नहीं आ रहा है। एंड इन तीनों की पहले से फटी पड़ी है, क्योंकि भाई ऊपर इनके साथ ये सारी चीजें हो चुकी है। एंड भाई इनका दोस्त था अतुल, तो भाई वो छोड़ तो सकते नहीं थे। अब इसके बाद भाई ये चारों हिम्मत करके फिर से ऊपर जाते हैं। एंड जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि अतुल साइड में खड़े होकर ब्लॉग बना रहा था। देखो दोस्तों यहाँ भूत था, अभी ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये है। वो जाता है ऋतिक उसके पैच के चांटा मारता रख के, तो क्या कर रहा है भाई, पहले ब्लॉग बना लेता हूँ भाई, ब्लॉग फेमस हो जाएंगे। भाई उसको जबरदस्ती खींच के नीचे लेके आते हैं। एंड भाई नीचे का दरवाजा तो वो अभी भी नहीं खुल रहा था, ये लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। एंड तभी जो मनीष था वो बोलता है जय रावण की, जय रावण की।
जय रावण की। वो बोलता है अतुल भाई ये क्यों बोल रहा है? कि भाई मैंने सुना है कि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर तुम बोलोगे जय रावण की, जय रावण की, तो भाई भूत प्रेत नहीं आते हैं पास में। तो बोलते पागल वागल है क्या? कह रहे नहीं सच में भाई ऐसा होता है, एक बार बोलो जय रावण की। सभी लोग बोलते हैं जय रावण की, जय रावण की। भाई इसके बाद ना जाने क्या होता है, जो दरवाजा था ये लोग भाई तार ला के दरवाजा खोलते हैं एंड दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। फिर इसके बाद ये लोग सीधा भागकर भाई उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, उसको जाकर सारी बातें बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ, हमने ये देखा, ऐसा हुआ हमारे साथ। भाई जैसे ये बंदे सिक्योरिटी गार्ड को सारी बातें बताते हैं, सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले ये बोलता है कि क्या तुम उस वाली क्लास में तो नहीं गए थे? तो अतुल बोलता है कि नहीं, हम लोग उसी क्लासरूम में गए थे। वो बोलता है मैंने तुमको मना करा था उस क्लासरूम में नहीं जाने के लिए, क्योंकि उस क्लासरूम में अक्सर चीजें होती रहती है। तो भाई जो अतुल था वो उसको सारी बातें बताता है कि उस क्लासरूम के अंदर सारे डेस्क नए लगे पड़े हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं लगे पड़े हैं, सब कुछ नया है, जबकि उसके अगल बगल वाले जितने भी क्लास थे वो सारे जले पड़े हैं, नीचे के क्लासरूम जले पड़े हैं, पूरी बिल्डिंग जली पड़ी है, लेकिन उस क्लासरूम में कुछ भी नहीं हो रखा है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोलता है नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है। उस चारों बंदे बोलते हैं कि हाँ हमने देखा कि क्लासरूम के अंदर सब कुछ मतलब सब कुछ नॉर्मल है, कुछ जला पड़ा नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, पूरी बिल्डिंग जली पड़ी है, क्लासरूम जले पड़े हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था भाई वो मानता ही नहीं है। लेकिन जो अतुल था वो बोलता है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, दिखाओ वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। इसके बाद जो अतुल था वो अपने फोन से वीडियो निकालता है एंड वो वीडियो चलाता है। वीडियो चलती तो है लेकिन वीडियो में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। A to Z उसने जितनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सिर्फ जो उसने सुमित के घर के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी स्टार्टिंग वाली, वो वीडियो तो चल रही थी। लेकिन उसके बाद भाई जब वो स्कूल में आया, उसके बाद जो उसने स्कूल के अंदर जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें से एक भी वीडियो नहीं चलती है। एंड भाई जैसे सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो बोलता है ये तो कुछ है ही नहीं, वीडियो में तो कुछ चल ही नहीं रहा। उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर देखा था कि भाई फोन का रिकॉर्डिंग ऑन था, कैमरा ऑन था, एंड इसके बावजूद भी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई वीडियो, और एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। एंड उसने मेरे को ये वाली वीडियो भेजी है, तो आप ये वीडियो देखो पहले। अब इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड इन चारों से कहता है कि एक काम करते हैं, ऊपर से देख के आते हैं कमरे में क्लासरूम के अंदर, क्या तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि झूठ है। लेकिन ये चारों जने भाई इनको मना कर दे, सिक्योरिटी गार्ड को मना कर देते कि नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, हमारी फटी पड़ी, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इनको बोलता है कि चलो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो चलो। तब ये भाई ये चारों जने हिम्मत करके सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसी बिल्डिंग में फिर से ऊपर जाते हैं, उसी क्लासरूम के अंदर। एंड जैसे ये लोग उस क्लासरूम के अंदर जाते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई वो क्लासरूम पूरी तरीके से जला पड़ा था। जितने भी डेस्क थे भाई सारे डेस्क जले पड़े थे, ब्लैक बोर्ड जला पड़ा था, जो विंडो थे, खिड़कियां वगैरह थी, जले पड़े थे, पूरे दीवार काले पड़ रखे थे, वहां पे कोई पंजों के निशान कुछ भी नहीं थे। एंड भाई जैसे सिक्योरिटी गार्ड देखता है बोलता है सब कुछ तो वैसे ही है जैसे सारे क्लासरूम में जल रखे हैं पूरा, तुमने क्या देख लिया कि भाई बेंचेस रखे पड़े? नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा, हम चारों ने देखा है कि भाई यहाँ पे सच में बेंचेस थे, वो चौक हवा में लटका पड़ा था, वो लिखा पड़ा था ब्लैक बोर्ड पे स्टार्टेड क्लास, अभी तो शुरुआत है। इन चारों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि भाई जो इन्होंने देखा था थोड़ी देर पहले अब वो वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा। भाई इनके लिटरली में होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, फिर भाई जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सिक्योरिटी गार्ड भाई इनको घर भेज देता है। फिर इसके बाद ये लोग घर आते हैं एंड भाई उस रात को इन चारों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है क्योंकि भाई इनके साथ चीजें ऐसी हुई थी। और भाई देखो वो जो स्कूल था उसके अंदर एक्चुअल में 6-7 बच्चों की जल के मौत हो गई थी, एक टीचर की भी जल के मौत हो गई थी। एंड बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने, भाई बच्चों ने उसके अंदर ना चिल्लाने की आवाजें सुनी है, बहुत सारी चीजें देखी है। अब भाई इनके साथ भी चीजें हुई ये सारी चीजें। एंड सोचो कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है ये नहीं पता मेरे को, बट इन्होंने मेरे को वीडियो भेजी है। वीडियो में हमने साफ साफ देखा कि सिर्फ ग्लिच की आवाज आ रही है और पूरा ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है वीडियो में। आई डोंट नो ये चीज क्या है, कितनी फेक है कितनी रियल है, बट बंदे ने बताया कि भाई एक्चुअल में उनके साथ ये सारी चीजें हुई है। तो भाई ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो मैंने तुम लोगों को बताया। आई होप कि तुमको मजा आया हो वीडियो के अंदर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पहले बता रहा हूँ 10K फॉलोअर होने वाले हैं, ये आईडी है। लव यू, टेक केयर, बाय, ध्यान रखो।